विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो विधि के शासन का अध्ययन किया, आज हम संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अध्ययन करेंगे। शासन और शासक वर्ग पर जो नियंत्रण की आवश्यकता है वो प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है। प्राचीन काल में इस बात के नियंत्रण नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों और औचित्य अनुचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे। लेकिन अनुभव यह रहा है कि ये सब नियंत्रण जो है उनकी प्रभावशीलता स्वयं शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती है, और जब कभी विद्यमान शासक वर्ग की सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो, शासक वर्ग औचित्य की धारणाओं की मनमानी व्याख्या करते हुए सत्ता पर निहित नियंत्रणों की अवहेलना और उल्लंघन का मार्ग अपना लेता है। अतः यह सोचा गया कि शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण होने चाहिए। प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून अर्थात संविधान। इनमें सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून से शक्तियां प्राप्त होती हैं। आधुनिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में ही होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी कि जो भी शासन और शासक पर नियंत्रण हो वो सब उन सब बातों का उल्लेख संविधान में कर दिया जाए, जिससे कि जो शासक वर्ग अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से व्याख्या न कर सके। और इसमें यह भी आधुनिक चिंतन में यह भी है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में हो, और यह व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए, जिससे कि इसकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो जाए। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। विलियम जी एंड्रयूज के शब्दों में कहा जा सकता है, संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगा दी जाती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है, और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू स्वतंत्रता संबंधी तथा प्रक्रिया संबंधी है। संविधानवाद शासन और नागरिक के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिक के लिए आतंक का विषय न बन जाए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो, और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए, अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए। अर्थात सरकार जो है वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो, और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। साधारण शब्दों में संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। संविधानवाद आज के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख प्रेरणा है, और इस कारण लगभग सभी आधुनिक राजनीतिक चिंतकों द्वारा इस पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। संविधानवाद की कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करें तो पिनोक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद वह केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है, एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद अरस्तु के समय से चला आ रहा है, और सेबाइन के अनुसार अरस्तु के मत में संविधानवाद के तीन मुख्य तत्व हैं। पहला, यह शासन और जनता के
या सर्वसाधारण के हित में होता है। दूसरा, यह विधि सम्मत शासन होता है। और तीसरा, यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन है। J.S. राउसेक के अनुसार एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। केसी वियर ने संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है, संविधानवादी शासन व्यवस्था का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य वही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों को मनमाने बंधन जो है कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। तो इस प्रकार जो है संविधानवाद की धारणा निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक और गतिशील है। संविधानवाद के बारे में चर्चा करने के बाद हम ये देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं या क्या अंतर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संविधानवाद जो है वो संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इस आधार पर कुछ व्यक्ति इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधान में अंतर नहीं किया जा सकता। C.F. स्ट्रोंग और कॉरी और अब्राहम के द्वारा इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया। C.F. स्ट्रोंग के शब्दों में संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कॉरी और अब्राहम लिखते हैं, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है ना। तो संविधान शासन और शासक वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है, यह बात सही भी है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद को सभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं वरन प्रतिकूल बन जाता है। बलपूर्वक स्थापित सैनिक शासन, तानाशाही का अन्य कोई रूप या अन्य कोई जो है आताताई शासन ऐसा ही उदाहरण है। निरंकुश शासन संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत बड़ा अच्छा साधन बना लेते हैं और मान लेते हैं। इस संबंध में पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए एंड्रूज आगे लिखते हैं कि सोवियत नेता अपने तथाकथित सर्वाधिक लोकतंत्रीय संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत वस्तुतः है संविधान जो है वो संविधानवाद की ही मूल धारणा के अनुरूप नहीं है। तो इसके द्वारा जो है शासन की कई प्रभावी संस्थाएं जो है सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। संविधान और संविधान की सभी परिस्थितियों में एक न होते हुए भी कुछ अंतर होते हैं और उनका उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो अंतर इनमें दिखाई पड़ता है वो है परिभाषा की दृष्टि से कि संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, जहां संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और आदर्श निहित रहते हैं, जबकि संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण होता है। दूसरा अंतर देखते हैं हम प्रकृति की दृष्टि से, है ना। संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। संविधान रूपी साधन के माध्यम से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है।
उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर देखें तो संविधानवाद सदैव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है। वहाँ वर्तमान समय में संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं जो औपचारिक संशोधनों तथा परंपराओं के विकास के आधार पर अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हैं। चौथा अंतर दिखाई देता है औचित्य के आधार पर, है ना। जहाँ संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है, वहाँ संविधान का औचित्य मुख्यतः विधि या कानून के आधार पर ठहराया जाता है। नेक्स्ट है संविधान और संविधान में सबसे प्रमुख अंतर की दृष्टि से है संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत व्यापक है। संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी यानी इंक्लूसिव धारणा है, लेकिन संविधान एक अपवर्जक एक्सक्लूसिव धारणा है। एक देश के मूलभूत नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, लेकिन संविधानवाद नियमों और कानूनों का संग्रह मात्र ही नहीं होता। राजनीतिक जीवन के मूल्य जो है वो विश्वास, राजनीतिक आदर्श और संस्कृति सभी संविधानवाद में समाये हुए रहते हैं। संविधानवाद निश्चित रूप से संविधान से कुछ अलग है। प्रत्येक देश का अपना एक अलग संविधान होता है जिसे अन्य संविधानों से कुछ विशिष्टता प्राप्त होती है, लेकिन प्रत्येक देश का अपना एक मौलिक संविधान नहीं होता। संविधानवाद की 2-3 अवधारणाएं ही बतलाई जा सकती हैं, जैसे कि पाश्चात्य संविधानवादी अवधारणा, साम्यवादी अवधारणा, विकासशील देशों का संविधानवाद। अब यह स्पष्ट हो गया है कि संविधानवाद इन अवधारणाओं में पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी संविधानवाद जो है ही संविधानवाद की मूल अवधारणा है। संविधानवाद की एक अवधारणा से संबंधित विभिन्न देशों के संविधान में एक मूलभूत समानता पाई जाती है, लेकिन संविधान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक देश का संविधान अपनी विशिष्टता लिए हुए होते हैं। तो इस संविधान और संविधानवाद में इन अंतरों के बावजूद संविधान और संविधानवाद एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं। संविधान संविधानवाद का मूल आधार है और संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी ओर संविधान का लक्ष्य संविधानवाद ही होना चाहिए, तभी कोई सार्थकता है। अब हम देखते हैं संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। पहली है संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है और जो हर राष्ट्र का जीवन का आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरी है संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। संविधानवाद की धारणा हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबंध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होती हैं। नेक्स्ट है संविधानवाद गतिशील अवधारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। नेक्स्ट है संविधानवाद समभागी अवधारणा है, यानी
यह राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श व संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं और मान्यताएं समान हो सकती हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है, जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। आ रहा है समझ में? यानी कि संविधानवाद एक संभागीय अवधारणा है, यानी एक राष्ट्र के जो मूल्य, विश्वास और आदर्श हैं वो अन्य देशों में भी अन्य देशों की भी उनमें निष्ठा हो सकती है, और ऐसे देशों में संविधानवाद जो है वो आधारभूत रूप से समानता रखता है ना। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह उन साधनों की पूर्णतया वेला नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज के साध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है संविधानवाद संविधान पर आधारित है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक व वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार आज हमने संविधानवाद के अर्थ, परिभाषा, संविधान और संविधानवाद में अंतर और संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।